नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। में हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। पटना से बड़ी खबर है। सीएम नीतीश कुमार की पहली वर्चुअल रैली। विपक्षियों पर जमकर बरसे सीएम नीतीश कुमार। हर घर में बिजली आ गई है, अब लालटेन की जरूरत नहीं है। मियां बीवी के राज का अपराध याद कीजिए। कुछ लोग अंदर हैं, फिर भी बाहर में एक आदमी रखा गया है जो दिन भर अनाप शनाप ट्वीट करते रहते हैं। कुछ लोगों को हम कितनी भी काम कर ले उससे नफरत हमेशा रहती है। बिहार में अपराध के ग्राफ में गिरावट आई है। हम अपराध पर जीरो टॉलरेंस का रुख अपना रहे हैं। हमने रोजगार देने के लिए नई प्रोत्साहन नीति भी लागू कर दी है। इसके साथ ही सुशांत सिंह राजपूत के मामले का जिक्र किया। सुशांत सिंह राजपूत के केस में महाराष्ट्र पुलिस जांच नहीं कर रही थी, लेकिन हमने सीबीआई जांच की मांग की और न्याय हमें जरूर मिलेगा। तो पहली वर्चुअल रैली में बोले सीएम नीतीश कुमार। आज बिहार में प्रतिदिन 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की जांच हो रही है। कोरोना के कहर को देखते हुए हमने केंद्र से पहले ही लॉकडाउन किया। हम केंद्र की गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने साफ कहा, चुनाव को लेकर लोगों को कोरोना से और सतर्क रहने की जरूरत है। पटना मुजफ्फरपुर में केंद्र के 500 बेड का अस्पताल बनवा रही है, जिससे काफी मदद होगी। तो सीएम नीतीश कुमार की निश्चित संवाद पर तेजस्वी का पलटवार। धोखा देने में नीतीश कुमार का इतिहास रहा है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव के नाम पर उनको वोट मिले थे। नीतीश ने जनादेश का अपमान किया था। वर्चुअल के बहाने हम उन्हें वास्तविक मुद्दों से भागने नहीं देंगे। गरीबी, बेरोजगारी, घोटालों, लूट, हत्या में बिहार नंबर 1 पर है। सीएम नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव ने सवाल पूछे कि बिहार में बेरोजगारी की दर 46.6% सबसे अधिक क्यों है। बिहार में बेरोजगारी का मुख्य केंद्र आखिरकार क्यों है। आपके कार्यकाल में दलितों पर अत्याचार क्यों बढ़ गया। उद्योग धंधे क्यों नहीं लगे। नियमित बहाली क्यों नहीं की गई। ये सवाल जो कि तेजस्वी यादव ने पूछे। इनके पास कुछ है नहीं कहने को ना करने को, कुछ नया है नहीं। ये जानबूझ करके प्रोपेगेंडा चलाना चाहते हैं, लोगों को भय और आतंक के माहौल में रखना चाहते हैं। लेकिन आपको हमने जो आंकड़े दिए हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा क्राइम है, जिसका दर लगभग जो है 40% है। मेरा आंकड़ा नहीं, एनसीआरबी का आंकड़ा है। और राष्ट्रीय औसत जो है 21 है। ये तो अपहरण, हर 4 घंटे पर बलात्कार होता है, हर 5 घंटे पर हत्या होती है बिहार में। मुख्यमंत्री जी इस पर बात करें, इस पे जवाब दें। तो आप देखिए, नीतीश कुमार जी के पास कोई सुबह शाम इन लोगों का नकारात्मक राजनीति ही की है। कोई कंस्ट्रक्टिव पहल या पॉजिटिव कोई काम नीतीश कुमार जी ने नहीं। बिहार में लड़ाई केवल बीजेपी और आरजेडी की है। और नीतीश कुमार जी का तो इतिहास उठा करके देख लीजिए। वो तो अब चिराग पासवान और एलजेपी को ख़त्म करने की राजनीति कर रहे हैं। और नीतीश कुमार जी ने ऐसा कोई सगा नहीं जिन्होंने उनको नीतीश जी ने ठगने का काम ना किया हो। सासाराम में लोगों ने सुनी सीएम नीतीश कुमार की वर्चुअल रैली। रोहतास जिले के विधानसभाओं में आम लोग और कार्यकर्ताओं ने सुना। करगहर, सासाराम और काराकाट में लगाई गई एलईडी स्क्रीन्स। जेडीयू एमएलए विशिष्ट सिंह के नेतृत्व में आयोजित किया गया कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। आपको बता दें, आज के इस डिजिटल रैली कार्यक्रम के बाद में पूरी तरीके से कार्यकर्ताओं को चुनावी रंग चढ़ गया है और कार्यकर्ता चुनाव के मूड में आ चुके हैं। जेडीयू एमएलए विशिष्ट सिंह ने बताया कि सीएम के संबोधन से कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ। सरकार की तमाम विकासशील योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाई जा रही है। आज 11:30 बजे से माननीय मुख्यमंत्री जी का वर्चुअल निश्चय संवाद कार्यक्रम चल रहा था और हम लोग करगहर प्रखंड मुख्यालय पर एलईडी टीवी के माध्यम से हम लोगों ने काफ़ी संख्या में उपस्थित होकर सुना। मुख्यमंत्री महोदय ने जो 5 साल काम किए हैं और उससे पहले भी जो मुख्यमंत्री के पद पर अगर उन्होंने जो काम किया है उस सबका विवरण किया और उन्होंने बताया कि मैंने बिहार में कौन कौन काम किया और कौन कौन काम अभी हमको भविष्य में करना है। उन सभी चीज़ का उन्होंने विवरण किया और मैं समझता हूँ कि बिहार के लोग उनके काम से संतुष्ट हैं, खुश हैं। आगे आने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री जी को अपना आशीर्वाद बिहार की जनता देगी और फिर एक बार नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री अवश्य बनाएगी, ये मुझे पूरा भरोसा है।
खबर कैमूर से है, जहां कांग्रेस के कार्यक्रम में टूटे कोरोना के तमाम नियम। कार्यक्रम में उड़ाई गई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। भभुआ के पार्टी कार्यालय में लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं दिखा। चुनाव को लेकर पहुंचे थे कांग्रेस बिहार प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौर। कांग्रेस प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौर ने सरकार पर निशाना साधा। महागठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ में बिहार में सरकार बनाएगी। तेजस्वी यादव हमारे गठबंधन के मेजर अलायंस पार्टनर हैं। इस बार एनडीए का चुनाव में लड़ने के लिए उसके पास में कोई मुद्दा नहीं रहेगा। जहाँ तक आरजेडी की बात है, आरजेडी के लीडर तेजस्वी यादव हैं और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह हैं। तो एक राष्ट्रीय पार्टी का पदाधिकारी होने के नाते और राष्ट्रीय सचिव होने के नाते मैं इन दो के अलावा किसी से बात नहीं करता। यह चुनाव है, चुनाव हार जीत तो हर चुनाव का हिस्सा है, परंतु कांग्रेस बहुत मजबूती से दोनों सीटों पर चुनाव लड़ी है। चाहे वो भभुआ का बाई इलेक्शन हो, चाहे वो मोहनिया की सीट हो। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हमारा संगठन पूरे ज़िले में मेहनत कर रहा है, तो कांग्रेस जिस भी सीट पे चुनाव लड़ेगी, जीत मुझे लगता है निश्चित। खबर सुपौल से, जहां जाप के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सम्मेलन का आयोजन किया गया। सरायगढ़ प्रखंड प्रमुख विजय यादव के नेतृत्व में हुआ कार्यकर्ता सम्मेलन। जाप प्रदेश महासचिव परमेश्वरी सिंह यादव में युवाओं को दिलाई सदस्यता। इस दौरान जाप प्रदेश महासचिव परमेश्वरी सिंह यादव ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने वैश्विक महामारी और बाढ़ के मुश्किल समय में बिहार के आम जनमानस की सेवा की। उम्मीद है कि पप्पू यादव इस बार बिहार विधानसभा की सभी सीटों से जाप का उम्मीदवार खड़ा करेंगे। औरंगाबाद में बीजेपी जिला प्रवक्ता अश्वनी तिवारी भी ओबरा से टिकट की रेस में हैं। अश्वनी तिवारी ओबरा विधानसभा से एनडीए से टिकट की रेस में शामिल हो चुके हैं। सभी सर्वे में उनका भी नाम पहले स्थान पर चल रहा है। देखिए बीजेपी जिला प्रवक्ता अश्वनी तिवारी से खास बातचीत। न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं ओबरा विधानसभा से, क्या स्थिति लगता है इस बार टिकट के दावेदार लिस्ट में आप रहेंगे? दावेदारी हमारे यहाँ नहीं चलता है। हमारे यहाँ संगठन विदेश पार्टी है, शीर्ष नेतृत्व पर निर्भर करता है। पार्टी हमें लड़ाया गया नहीं। निश्चित तौर पर हम लगातार 19 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में काम करते आ रहा हूँ और आइंदे भी मैं संगठन के रूप में जिला में काम करते रहूँगा। अब तय करना है माननीय सुशील कुमार मोदी जी, श्रीमान संजय जायसवाल जी, मंगल पांडे जी, कि वो लोग ओबरा विधानसभा पर क्या करते हैं। इस बार एनडीए का मुख्य एजेंडा क्या होगा? विकास को लेकर चुनावी मैदान में आप लोग फिर होंगे। विकास हमने 15 साल में, आज 15 साल पहले 2005 के पहले का बिहार और आज 2020 के बिहार। ओबरा विधानसभा से लगातार जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी के तौर पर प्रमोद चंद्रवंशी और वगैरह वगैरह आते रहे हैं और सीट हमेशा वो लोग हारते रहे हैं। क्या इस बार ऐसा लगता है कि एनडीए में जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी को ओबरा सीट छोड़ेगा आपके लिए? नहीं, ऐसी बात ये हम नहीं कह सकते। ये हम ये लोग की भारतीय जनता पार्टी औरंगाबाद के जिला प्रवक्ता हैं, हम प्रदेश के प्रवक्ता नहीं हैं। चुनाव संचालन समिति या चुनाव प्रबंध समिति के हम कोई सदस्य नहीं हैं। हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि वो कौन सी सीट अपने जिम्मे रखेंगे और कौन सी सीट जेडीयू के देंगे। जहाँ तक चुनाव हारने की बात रहा है, जदयू से हमारा पुराना रिश्ता रहा है। 1996 से लगातार गठबंधन रहा है, बीच में 2-2.5 साल छोड़ दें तो लगभग वर्षों से मेरे साथ हैं। और नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी के नेतृत्व में हम लोग फिर से बिहार में सरकार बनाएंगे और फिर से यहाँ बिहार की जनता ने हम पर भरोसा करने का जो वादा किया है और क्षेत्र में घूमने के बाद यह जो मुझे अनुभव हो रहा है कि निश्चित तौर पर हम लोग 150 से जीतने जा। पटना में जेडीयू के वर्चुअल रैली के माध्यम से चुनावी शंखनाद पर भोजपुरी एकेडमी के पूर्व अध्यक्ष सह बिहार प्रदेश जेडीयू के संगठन प्रभारी डॉक्टर चंद्रभूषण राय ने इस वर्चुअल रैली को काफी सफल करार दिया है। उनका मानना है कि सीएम के आज के भाषण को 50 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है। आज वर्चुअल रैली का शंखनाद हुआ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने वर्चुअल रैली को संबोधित किया और पूरे बिहार से लगभग हमारे 5 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता इस वर्चुअल रैली से सीधे जुड़े हुए थे और देखने और सुनने वालों की संख्या लगभग हम समझते हैं 50 लाख से ऊपर गया होगा। तो 50 लाख लोग लगातार
हमारे नेता के 3 घंटे का जो भाषण है सुने और अपने अतीत और इतिहास से अवगत हुए। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में फैले भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता विपक्ष ने प्रेस वार्ता की और बताया कि किस तरीके से लोगों को एमसीडी के जेई और बेलदार भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, जिसकी शिकायतें मिलने पर लोगों को बताया गया कि वो किस तरीके से एमसीडी के बेलदारों से बच सकते हैं, जिसकी शिकायत पुलिस में भी कर सकते हैं। साथ ही भ्रष्टाचार फैलाने वाले एमसीडी की बिल्डिंग के कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस के अधिकारियों को इसकी शिकायत देंगे। आप नेता विपक्ष ने बेलदारों से बचने की सलाह दी है। जिस तरीके से भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं उसको उजागर करने के लिए तमाम रास्ते बताए हैं। एमसीडी के जेई और बेलदार भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, लेकिन उसको आप किस तरीके से उजागर कर सकते हैं, कहां पर आप उसकी शिकायतें कर सकते हैं, ये तमाम डिटेल्स दी गई हैं। आम आदमी पार्टी के नेता विपक्ष ने प्रेस वार्ता में साधा निशाना एमसीडी के जेई और बेलदार भ्रष्टाचार फैलाते हैं, लेकिन आप कैसे उजागर कर सकते हैं, इसकी भी सलाह उन्होंने दी है। आप पुलिस में इन लोगों की कंप्लेन कर सकते हैं। तो आम आदमी पार्टी के नेता विपक्ष ने प्रेस वार्ता करके ये तमाम बातें भी कही हैं और निशाना साधने की भी कोशिश की है। तो आपके नेता विपक्ष ने प्रेस वार्ता में साधा निशाना एमसीडी के जेई और बेलदार लगातार भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, खुलासा आप कैसे कर सकते हैं, इसकी सलाह भी दी है। नेता विपक्ष ने बेलदारों से बचने की सलाह जाहिर तौर पर दी है, डिटेल्स नाम के साथ में दी गई हैं। आप कैसे पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं, कैसे खुलासा कर सकते हैं, कहां पर शिकायतें कर सकते हैं, इस बात का जिक्र किया गया है। खबर पटना से, जहां जेडीयू के 100 कैंडिडेट के खिलाफ में प्रत्याशी उतारेगी एलजेपी। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान 143 सीटों पर कर रहे हैं तैयारी। बिहार में अंतिम दौर में पहुंची जेडीयू और एलजेपी की तकरार, दोनों तरफ से एक दूसरे को नीचा दिखाने की हर कोशिश जारी है। जेडीयू से तल्खी के बीच में चिराग पासवान ने बुलाई थी संसदीय बोर्ड की बैठक में बिहार संसदीय बोर्ड के सभी मेंबर शामिल हुए थे। बैठक में आगे सभी प्रकार के फैसले के लिए लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान को अधिकृत किया गया है। तो जेडीयू के 100 कैंडिडेट के खिलाफ में प्रत्याशी उतारेगी एलजेपी। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान 143 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। सीधे तौर पर आपको बता दें, बिहार में अंतिम दौर में पहुंच चुकी है जेडीयू और एलजेपी की तकरार, दोनों तरफ से एक दूसरे को नीचा दिखाने की हर कोशिश लगातार जारी है। जेडीयू से तल्खी के बीच में चिराग पासवान ने बुलाई थी संसदीय बोर्ड की बैठक, जिस बैठक में यह फैसला किया गया है। बैठक में बिहार संसदीय बोर्ड के सभी मेंबर शामिल हुए हैं। जेडीयू के 100 कैंडिडेट के खिलाफ प्रत्याशी उतारेगी एलजेपी और ये तकरार अब इस हद तक पहुंच चुकी है। आप लगातार क्या उठापटक है वो देख सकते हैं। सर्वेश मिश्रा ब्यूरो चीफ हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सर्वेश, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? चिराग पासवान अभी जेडीयू के बीच जो तल्खी है वो उभर कर सामने आ रही है। लोजपा अभी 100 जदयू के 100 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेगी, ये तय हो गया। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक चल रही थी, इसमें ये डिसीजन हो चुका है। जी चलिए, अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया। तो दोनों तरफ से ही एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश लगातार जारी है। जेडीयू से तल्खी के बीच में चिराग पासवान ने संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई और जिसमें यह फैसला किया गया है।
बिहार में विधानसभा चुनाव आते ही अब बीजेपी में भी उम्मीदवारों को लेकर कार्यकर्ताओं की डिमांड बढ़ने लगी है। कैमूर में बीजेपी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष विमलेश पांडे ने अपने बीजेपी के वरीय नेताओं से आग्रह किया कि बीजेपी की अगर जीत भभुआ विधानसभा क्षेत्र में कराना चाहती है तो किसान परिवार से जुड़े भभुआ विधानसभा क्षेत्र से ही उम्मीदवार को लाना होगा, अन्यथा कार्यकर्ताओं में बहुत असंतोष व्याप्त है। अगर इसके अलावा कोई उम्मीदवार आता है तो चुनाव के हालात कुछ और हो जाएंगे। उन्होंने आरोप भी लगाया कि पीएम की योजनाएं सिस्टम के कारण किसानों तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। किसानों की उपज का आज भी बाजारों में सही मूल्य नहीं मिलता है। जिला अध्यक्ष विमलेश पांडे ने कहा कि भभुआ विधानसभा के साथ साथ कैमूर कृषि बहुल इलाका है, उसी कार्यकर्ता को पार्टी चुनाव लड़ाया जाए जो किसानों के दुख सुख को समझ सके। आदरणीय अपने वरीय नेता लोगों से यही मांग करूंगा कि भभुआ विधानसभा खास करके कैमूर भी एक किसान बहुल क्षेत्र है, कृषि प्रधान क्षेत्र है और उसी कार्यकर्ता को भभुआ विधानसभा में निवास करने वाले उसी कार्यकर्ता को, उसी वरिष्ठ कार्यकर्ता को पार्टी चुनाव लड़ाए जो किसानों के पग पग पर, खेत में, खलिहान में और पग पग पर उसके दुख और दर्द को समझे। जो किसान परिवार से अपना संबंध रखता हो, जो किसान परिवार, वही हकीकत किसान के दुख दर्द को समझेगा। तो कोई उम्मीदवार आएगा तो हालात कुछ और होंगे। सीधे तौर पर कहा गया कि उसी व्यक्ति को मैदान में उतारना चाहिए जो किसानों की समस्याओं को जड़ से समझ सके कि आखिरकार किस तरीके की परेशानियों से किसानों को दो चार होना पड़ता है, और ऐसे ही व्यक्ति को सामने लाना चाहिए जो जमीन से जुड़ा हुआ हो। गरियाबंद में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अंतर्राज्यीय हीरा तस्कर को पुलिस ने धर दबोचा। 171 नग हीरे के साथ में पुलिस ने गिरफ्तार किया। जिले में हीरा तस्करों के खिलाफ में लगातार बड़ी कार्रवाई की गई है, तो अंतर्राज्यीय हीरा तस्कर को पुलिस ने धर दबोचा है। 171 नग हीरे के साथ में पुलिस ने गिरफ्तारी को अंजाम दिया है। जिले में हीरा तस्करों के खिलाफ में लगातार बड़ी कार्रवाई की जा रही है। गरियाबंद पुलिस टीम को कल एक बहुत बड़ी सफलता मिली। देवभोग थाना क्षेत्र में करीबन 25 लाख के 171 नग हीरे हम लोगों ने सीज किए। आरोपी नूतन पटेल उड़ीसा का है। वह 171 नग हीरे लेकर के बेचने की फिराक में था। इसकी सूचना हम लोगों को मिली। एक टीम बना करके हम लोगों ने घेराबंदी किया और पुलिस ने उसको अरेस्ट किया तथा उसके पास 171 नग हीरे हम लोगों ने सीज किए। निश्चित रूप से यह आज तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है हीरे के क्षेत्र में। इससे पहले 3 केस में हम लोगों ने 181 नग हीरे हम लोगों ने सीज किए। इस प्रकार ये पिछले 5 महीनों के भीतर में हम लोगों ने करीबन 352 नग हीरे सीज। कोरिया में गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है ग्रामीण। 3 साल से हैंडपंप की मरम्मत की मांग कर रहे ग्रामीणों को हो रही है साफ सुथरा पानी पीने की समस्या, यानी कि उनको साफ सुथरा पानी मुहैया नहीं करवाया गया है। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी हैंडपंप की मरम्मत नहीं कराई गई है। गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है ग्रामीण। का पानी है जो गंदा पानी निकलता है, इसमें कम से कम आज 3-4 साल हो गया हम लोग आवेदन लगा रहे हैं, लेकिन कुछ भी सुधार नहीं आ रहा है। अब इसी पानी को पी पी के हम लोग का पूरा तबीयत खराब हो रहा है। कम से कम 10-15 घर यहाँ पे है, अब एक ही नल है, अब एक नल को ही नहीं सुधारा जा रहा है। यहाँ का मुखिया इतना वो लापरवाही कर रहे हैं, जबकि हर एक बैठक में इसको बात को डालते हैं कि कम से कम इसको सुधार